जैसे किसी की इच्छा हो कि साहब मेरी शेर को देखने की बहुत इच्छा है, मैं सिंह को देखना चाहता हूं। अब उसने कहा भैया सिंह को देखना चाहते हो, दिखा देंगे। फिर उसने कहा मेरे को सिंह को तो देख लिया है कई बार, अब मैं देखना चाहता हूं शेर जिस गुफा में रहता है वो गुफा कैसी है। तो उसने कहा जब तक गुफा में वो रहेगा तब तक हम नहीं जा सकते। हमारा जाना कब होगा? जब वो चला जाए शिकार करने, तब हम उस गुफा में जाएंगे। शेर गुफा से चला जाता है, फिर उस गुफा के भीतर जाओ, भले ही उस गुफा के अंदर शेर नहीं है, जो रहता है वो नहीं है, फिर भी आप जब उस गुफा के अंदर जाते हो, अगर एक पत्थर भी गिर जाए, एक कंकड़ भी गिर जाए, तो एक क्षण के लिए भयभीत हो जाते हो। उसकी आभा बनी रहती है, कहीं आ तो नहीं गया। उसका डर बना रहता है, उसका भय बना रहता है, कहीं आ तो नहीं गया। वो नहीं है वहां, वो तो शिकार खेलने गया है। पर सिंह भले ही नहीं है, सिंह की आभा है, वो सदा वहां व्याप्त रहती है। ऐसे ही कैसे आप जिस गुरु के पास जाते हो, जिस संत के पास जाते हो, जिनके आश्रमों में जाते हो, वहां गुरु भले ही ना हो, और उन्होंने वहां तपस्या करी है, तो उनकी आभा जरूर रहती है वहां। उसे कहते ओमकार बिंदु संयुक्तम। ओमकार संयुक्त वो आभा मंडल वहां व्यापित रहता है कि ध्यान रखना, मैं रहूं ना रहूं, तुम केवल जिस स्थान पर मैंने भजन किया था वहां जाकर तुम मस्तक नवाकर भी आ जाओगे। तो मेरी अनुपस्थिति में भी तुमने मुझे नहीं देखा, पर मैंने तुम्हें बराबर वहीं देखा है। उसका नाम है उपासना। उसके पास बैठो, और उसके पास बैठोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी। और जब वो अनुभूति होगी तो धीरे धीरे करके शरीर में जितने विकार हैं आपको नष्ट नहीं करना। कोई संसार में नहीं कह सकता मैंने क्रोध जीत लिया, कोई नहीं कह सकता मैंने काम को जीत लिया, कोई ये नहीं कह सकता साहब मैंने लोभ को जीत लिया, मैंने मोह को जीत लिया। यहाँ बड़े बड़े नारद जी जैसे महात्मा तो नहीं जीत पाए। हम संसार में रह कर ये कह दे हमने जीत लिया, नहीं, हम जीत नहीं पाए, पर प्रयास कर रहे हैं। क्यों? ये जितना भी आता है ये देखने से आता है, ये सुनने से आता है, ये पहनावे से आता है, ये खाने से आता है। ये जितने विकार जीवन में प्रकट हो रहे ये सब देखने से, उठने से, बैठने से, खाने से, इससे आते हैं। आपने क्या देखा ये विचार करो, आपने क्या खाया ये विचार करो, आपने किनका संग किया है ये विचार करो। ये जो भी आ रहा है संग से आता है, स्पर्श से आता है। जब गलत संग करने से, गलत व्यवहार करने से आपको संसार का कुसंग प्रविष्ट हो जाता है, वासना प्रवेश कर जाती है। आप किसी भजनानंदी संत का, भक्त का संग करके देखो, आप भजन करके देखो। जब कुसंग से आपको संसार की वासना प्रकट होती है तो सत्संग से आपको भगवान की भक्ति ही प्रकट होकर आएगी।